अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद। शामिर, जिसे हमेशा शिब्रा के नज़दीक आने का मौका मिल ही जाता है, आज वो शिब्रा से बात करने लगा और कहने लगा, चाय तो पिलवा दो और सिर्फ अपने हाथों की। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो शिब्रा कहने लगी, पुप्पो आई है ना, चाय बनेगी तो तुम्हें भी मिल जाएगी, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर शामिर कहने लगा, वो चाय थोड़ी पीती हैं, वो तो खून चूसती हैं, खून देखना, खून चूसने ही आई होंगी। अब यहाँ पर पुप्पो तो वाकई लड़ने आई थी। या तो वो रुखसती की डिमांड करती हैं या फिर तलाक का कहती हैं कि अगर जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, तलाक दे देंगे, ज़ुहैब की कहीं और शादी कर दूंगी। ऐसे में सारे घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन सुलेमान साहिब का फैसला अटल है, जो करना है कर लें। जब तक ज़ुहैब गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा ये शादी नहीं होगी। ऐसे में पुप्पो लड़ झगड़ कर यहाँ से जा रही थी। शामिर ने समझाने की कोशिश की कि रिश्ते इस तरह से नहीं बनते, रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो पुप्पो बहुत गुस्सा करने लगी, तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले, हमारे घर में बोलने वाले? तुम एक गरीब बेकारी इंसान हो जिसे मेरे भाई ने अपने घर में पनाह दी, जगह दी। तुम होते कौन हो हमारे फैसले करने वाले? यहाँ पर शामिर को बहुत गुस्सा आ गया। अब तो पुप्पो का हाथ जो शामिर पर उठने ही वाला था, शामिर ने जल्दी से वो हाथ पकड़ा और कहने लगा, आइंदा ये गलती मत कीजिएगा, मैं बताऊंगा मैं हूँ कौन। तमीज़ से यहाँ से चली जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर पुप्पो तो ज़ुहैब को बुलाने लगी, ये देखो तुम्हारे मामू ने कौन से गुंडे मवाली पार रखे हैं, देखो देखो मेरा हाथ पकड़ा इसने। तो यहाँ पर शामिर, जो कि चाहता है कि बात आगे ना बढ़े, इसलिए नीचे बैठकर हाथों को जोड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा। लेकिन पुप्पो इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करेगी, यहाँ पर खूब फसाद करके गई, जिसकी वजह से शिब्रा के बाप को भी बहुत गुस्सा आ गया। आगे बढ़कर कहने लगे, फजल बख्श तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? तुम हो कौन? गुंडे हो, मवाली हो? यहाँ पर क्या गुंडागर्दी करने आए हो? यहाँ पर जोरदार थप्पड़ वो फजल बख्श के मुंह पर दे मारते हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत गुस्से में थे। वो फजल बख्श की वजह से गुस्से में नहीं थे, बल्कि सारा गुस्सा पुप्पो का और घर वालों का फजल बख्श पर ही उतरा और फिर उसे घर से जाने का भी कह दिया। फजल बख्श फौरन ही घर से निकल पड़ा और यहाँ पर गांव जाने के लिए बस में बैठा तो काफ़ी अच्छा सीन दिखाया गया कि बस में बैठते हुए किसी की गोद में बैठ जाता है, जो धक्का देते हुए इसको आगे गिरा देती है। इस सीन में काफ़ी फन क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ शिब्रा और घर वाले सभी जो कि शामिर को पसंद करने लगे हैं। तो शामिर यानी कि फजल बख्श के जाने के बाद घर वाले बाप के खिलाफ हो जाते हैं। बीवी भी सुलेमान साहिब पर बोल पड़ती है, हर फैसला आपकी मर्जी से हो गया क्या? पहले तो कहना कि रुखसती नहीं दे रहे, अब फजल बख्श को घर से निकाल दिया, ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसे वापस बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे में फजल बख्श भी दिल के हाथों मजबूर, जब सुलेमान साहिब ने बुलाया तो वापस आ ही गया। तो घर आते ही सुलेमान साहिब ने उसकी कुछ लिमिट्स लगा दी कि घर के मामलात में नहीं बोलना, घर वालों के साथ नहीं बैठना, सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में रहना है। अब यहाँ पर वो घर वालों के पास तो नहीं आता, लेकिन दूर दूर से शिब्रा से बातें करता ही रहता है। इनकी आंखों ही आंखों में बातें होती हैं और फिर शरारतें भी खूब चलती हैं। शिब्रा भी जब शामिर को पसंद करने लगी है तो मौका देखते ही शामिर से आकर उसे ढेरों बातें करती है। और जैसे कि वो ऊपर रहता है और शिब्रा नीचे, एक दिन पत्थर उठाकर शामिर को दे मारती है, जो कि उसकी आंख में लगता है, और फिर जल्दी से भागकर ऊपर जाती है कि अपनी सांसों की तपश से उसकी आंख को सहलाने लगती है, जो कि शामिर को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इनकी लव स्टोरी काफ़ी शिद्दत अख्तियार करेगी और लव स्टोरी के साथ साथ लड़ाई झगड़ा नोक झोंक देखने का काफ़ी मज़ा आने वाला है।